ना राशि, ना राशन, ना धोती साड़ी, हमें चाहिए सम्मान, शिक्षा और अधिकार के साथ अपनी रोजगारी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस स्लोगन के साथ आज का वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। यहाँ पर जिस तरह से मैया सम्मान योजना को इतना महत्वपूर्ण योजना बनाया गया है सरकार द्वारा, इतना इम्पोर्टेंट दिया गया है इस योजना को सरकार के द्वारा कि ये जो सरकार है यानी कि जो झारखंड सरकार है इसे अपनी अचीवमेंट में काउंट करती है। सरकार की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि सरकार यहाँ पर जो है मैया सम्मान योजना की राशि मुहैया कराती है हर महीने। और ये जो राशि है ये पहले 1,000 रुपये हुआ करती थी और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का इसमें जो है पूरा असर देखने को मिला इस योजना का। और उसके बाद जो है इस योजना की राशि को बढ़ाने का जो मोटिव था वो ये था कि ये जो है चुनावी प्रक्रिया में इससे जीत हासिल की जाए, और ऐसा देखने को भी मिला। यहाँ पर इस योजना के बदौलत ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि इस योजना का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में आज के प्रेजेंट सरकार को जिताने का, ठीक है। लेकिन सरकार ने इस योजना को लेकर हर जगह पर बात की है, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो, चाहे वो अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें हो। सारी चीज़ों में उन्होंने जो है अपने अचीवमेंट के तौर पर, अपनी उपलब्धि के तौर पर इस योजना का बखान किया है, अपनी नीति का बखान किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सभी इससे जो है आप सभी को इसके बारे में अप टू डेट ऑलरेडी होगा, न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि राशि किस तरह से जो है ये सारी अफवाह भी सुनने को मिल रही है कि इसकी जो राशि है एक ही अकाउंट में बहुत सारे जो है अमाउंट चले गए हैं, बहुत सारी हेरा फेरी सुनने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस योजना से जो है यहाँ की जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो सरकार तो अपनी योजना की बखान कर रही है, बट यहाँ पर जो है वैसे भी इस योजना के खिलाफ मैं स्टार्टिंग से हूँ। जैसे ही ये योजना आई है तब से मुझे ये योजना झारखंड सरकार की सबसे वाहियात और बेकार योजना है। यहाँ पर मैं बोलूँगी, चाहे भले ही आप सभी में से किसी को ये बातें बुरी लग सकती है, बट बिल्कुल ये घटना आज की है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस योजना को लेकर मैं शुरू से खिलाफ हूँ। यहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट, जितना महत्व इस योजना को दिया जा रहा है, अगर इस योजना के बजाय यहाँ पर महिलाओं को और जो लड़कियाँ हैं, जो बालिकाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनको यहाँ पर कुछ शिक्षा के तौर पर कुछ योजना दी जाती, मुहैया कराई जाती कोई चीज़ शिक्षा के तौर पर, तब यहाँ पर जाकर मैं खुश होती और यहाँ पर जो सरकार है उसकी वाहवाही करती, इस योजना ऐसी योजना अगर लाती तो। लेकिन नहीं, सरकार यहाँ पर सीधा जो है यहाँ की महिलाओं को इस तरह से जो पैसे देकर यहाँ पर उन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रही है, उनको घर बैठाने का काम कर रही है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बालिकाएं, यहाँ की लड़कियाँ कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है शिक्षा के बदौलत। जैसे तैसे वो अपने जो गाँव में आप देखोगे, बहुत सारे जो अभी भी गाँव है झारखंड में, उस एरिया में देखोगे किस तरह से यहाँ पर लड़कियों को संघर्ष करना पड़ता है प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, और उच्च शिक्षा के लिए तो आप बोल ही नहीं सकते। उच्च शिक्षा तक तो पहुंच भी नहीं पाती, उनका विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद भी कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं जो संघर्ष करती है वहां पर भी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है। तो इस तरह की जो योजना है ये बहुत ही गलत है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि, क्या इतनी जो राशि वो प्रति माह जो है देती है, जो आपको आपके अकाउंट में डाली जाती है, तो क्या उससे आपका जीवन सफल हो रहा है? क्या आप उस राशि से बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हो? अपने बच्चों को या खुद को शिक्षित कर पा रहे हो? अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें कुछ सुधार ला पा रहे हो? या फ्यूचर के लिए कुछ आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो? देश को, राज्य को कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो? इतनी राशि से क्या लाभ हो रहा है आप सभी को? आप सभी को एक तरह से ये अगर हम बोल दें तो पहले जो आती थी ना 50 पैसे 1 रुपये में जो 4 टॉफ़ियाँ दी जाती थी, ऑरेंज टॉफ़ी, उस तरह से यहाँ पर इसको बांटा जा रहा है और इसी को एक तरह से अचीवमेंट बताया जा रहा है, ठीक है। जो 90s के किड्स होंगे, जो
90 के होंगे, अभी भी मिलती होंगी, बट वहाँ पर पहले आपको पता है ऑरेंज टॉफ़ी आती थी जो 50 पैसे की 4 या 1 रुपए की 4 दी जाती थी। इस तरह से कि एक ही परिवार में जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में इतने पैसे हर महीने डाल देने से सरकार ने जो है, वैसे यहाँ की महिलाओं ने दिखाया भी है, सरकार को चुनाव जिताया भी है इस योजना के दबाव में। इसलिए सरकार को यहाँ की जो महिलाएँ हैं, जो बालिकाएँ हैं, जो यहाँ की जो बहनें हैं, उनका जो मनसा है वो सरकार को पता चल गया कि किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से इन पर हम हावी हो सकते हैं। तो ये सारी योजना जो है आपको कायर बनाने के लिए, घर बैठाने के लिए सरकार की एक नीति है। सरकार का एक बड़ा यहाँ पर हिस्सा जो है, एक बड़ा तबदा जो बोल सकते हैं, जो महिलाओं का है, वो सरकार के फेवर में हो जाता है इस योजना की अगर बात की जाती है तो। यहाँ पर प्लीज़ समझिए, जो महिलाएं जो पहले की जो औरतें हैं, पहले की जो महिलाएं हैं, उनकी बात अगर छोड़ भी दूं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत कठिन परिस्थिति से वो चलती आ रही है, अपने परिवार को देखती आ रही है, संभालती आ रही है, तो उनको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पर कम से कम जो बहनें एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत भी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, थोड़ा बहुत बाहर निकलती है, तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों की जो जागरूकता है उसे रखिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं तो यहाँ तक बोलूँगी कि किसी ऐसे मंत्री तक भी ये वीडियो चला जाए कि अभी जो बजट सत्र चल रहा है वहाँ पर तक ये सारी इन्फॉर्मेशन फैले कि ये योजना का जो दुष्परिणाम है वो भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। जिस तरह से सरकार इसकी बखान करती है तो इसके दुष्परिणामों पर भी यहाँ पर बात की जानी चाहिए। शिक्षा को लेकर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती। लेडी सुपरवाइज़र की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे यहाँ पर रोक रखा गया है। परेशान है महिलाएं, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती। महिलाओं को लेकर कोई बड़ा शिक्षा को लेकर कोई शिक्षा आयोजन नीति, कुछ तरह का अपडेट यहाँ पर कोई आयोजन क्यों नहीं किया गया। लेकिन इस तरह की योजना को लाना, और ये सक्सेसफुल भी रहा सरकार के लिए, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। आइए इससे रिलेटेड एक जो दुखद घटना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सरकार तो अपनी योजना का बखान करेगी, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इसका जो दुष्परिणाम है, उसको भी हमें जानना होगा। वैसे जो समझदार है, जो पढ़ी लिखी है, उनको पता होगा, वो मेरी बातों से एग्री करेंगी कि ये योजना बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप सभी के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर सरकार की किसी भी चीज़ों से पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूँगी। मैं भी एक महिला हूँ और यहाँ पर बैठे बैठाए पैसे देना, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें करना, आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, बढ़ावा दो। सरकार को जो है ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए। आपको यहाँ पर जो है 2000, 2500, 3000 रुपये दे के जो है, ये बहुत खोखला करने वाला ये नीति है और ये बहुत गंदे तरीके से खोखला कर देगा जो नीचे तबके की जो महिलाएं हैं, जिनको इसका लाभ लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ सरकार यहाँ पर उनको मुहैया करा रही है, तो ये बहुत ख़राब तरीके से आपको जो है खोखला करने वाला है। और अगर सरकार इतनी अच्छी है, इतनी महिलाओं को लेकर, यहाँ की बहनों को लेकर, यहाँ की जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको लेकर इतनी कंसर्न है, इतना उनको प्यार है यहाँ की महिलाओं से, तो क्यों नहीं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाता है। यहाँ की आपको पता होगा, कुछ दिन पहले जो है, मैं ये सारी टॉपिक नहीं लाती, लेकिन यहाँ पर बोलना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले सुनने को आया था कि झारखंड में जो है, जो बच्चियां हैं, 3 की 4 बच्चियां थी, उनके साथ जो है दुष्कर्म किया जा रहा था बहुत लंबे टाइम से। तो ये सारी घटनाओं पर बात क्यों नहीं की जाती, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं कोई नीति बनाई जाती, उनकी शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बनाई जाती। ये सारी चीज़ें जो है पैसे देकर जो वोट खरीदा गया है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही नीचे तबके का है। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये सारी चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि बहुत लोग इसका लाभ उठा भी रहे हैं। और यहाँ पर बता दूँ, ये आपको लाभ नहीं पहुँचा रहा है, ये खोखला कर रहा है धीरे धीरे, और बहुत गंदी तरीके से ये आपको खोखला करेगा। ये योजना जो है, मैया सम्मान योजना, ये खोखला करने वाली योजना है, कायर बनाने वाली योजना है, आगे ना बढ़ने देने वाली योजना है। मेरा यही मानना है। आप सभी का क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है, अगर परिवार की एक महिला या एक लड़की भी पढ़ लेती है और जॉब हासिल कर लेती है, तो वो पूरे परिवार की जो व्यवस्था है उसे सुधार सकती है। साथ ही वो जिस घर में भी जाएगी विवाह के बाद, तो उस घर की भी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। इन सारी चीज़ों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, और सरकार का पूरा ध्यान है मैया सम्मान योजना को लेकर अपनी ख्याति को जो है बरकरार रखना, ख्याति हासिल करना, यानी कि अपनी वाहवाही करवाना, अपनी अचीवमेंट में इसको गिनवाना।
चलिए एक जो घटना है जो आज निकलकर सामने आई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मैया सम्मान योजना से रिलेटेड है। राशि पर तो बहुत लोगों ने बात की है कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो कब आ रही है, कब सरकार दे रही है। 2 महीने की राशि एक बार दी जा रही है, इस खाते में इतनी राशि, उस खाते में इतनी राशि। इस पर तो आपने बात की है, इतना सारा तो सुना होगा, ये तो खुद सरकार कहती है। लेकिन जो इसके दुष्परिणाम है उस पर हम भी बात कर लेते हैं। तो चलिए, तो देख सकते हो ये जो घटना है ये मैया सम्मान योजना से संबंधित है। कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैया की जो राशि है नहीं देने पर ससुराल वालों ने कर दी हत्या। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गांव की घटना। हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, शेष आरोपी की हो रही तलाश। मामला है ये गढ़वा जिले का, ठीक है। यहाँ पर जो महिला है वो जो है उनकी उम्र जो है यहाँ पर बताई जा रही है वो 25 वर्ष है। यहाँ पर जो है इनके खाते में यानी कि मैया सम्मान योजना की राशि जो है सरकार द्वारा 7,500 रुपये दी गई थी। और यहाँ पर उनके पति जो पैसे हैं वो निकाल कर ये घर लौट रही थी। और इनके जो पति है उन्होंने पति और यहाँ पर बताया जा रहा है सास ससुर दादी साथ नजमा बीबी जो है, मतलब कि यहाँ पर जो है पति और सास और दादी सास उनसे पैसे मांगने लगे, ठीक है। और इन्होंने जो है पैसा देने से इनकार कर दिया, तो तीनों ने उस पर जबरन दबाव बनाने लगे। और इनको जो सकीना ने 500 रुपये अपने पति को दी, इस पर वे लोग नहीं माने और पूरे पैसे देने की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर घर में विवाद बढ़ गया। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम करीब 7 बजे इन तीनों ने सकीना का जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसे तो मुझे पूरा भी पढ़ा नहीं जा रहा कि निजता की हद यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो सरकार है उनको ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर मैं चाहूँगी अगर सरकार मैया सम्मान योजना जैसी राशि को बांटने में इतना व्यस्त है तो प्लीज़ आप जो है थोड़ा नियुक्ति पर भी ध्यान दे दे। और जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उसको प्लीज़ सुचारू रूप से कराए। लेडी सुपरवाइज़र का रिजल्ट यहाँ पर निकाल दे, उसके आगे की जो चयन प्रक्रिया है उसे पूरा कराए। साथ ही यहाँ पर एक और दुखद घटना सुनने को मुझे मिली थी। मैं इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करती और ना ही करना चाहती हूँ और ऐसी घटनाओं से दूर ही रहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा विचलित हो जाती हूँ इन सारी घटनाओं को जानकर सुनकर। तो कुछ दिनों से ये अपडेट आपको पता होगी कि झारखंड की कुछ बच्चियों का बहुत लंबे टाइम से जो है उनका दुष्कर्म किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। और बाद में ये सारी चीज़ें पता चली। तो सरकार से यही मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप जो है शिक्षा को लेकर और महिलाओं की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर कुछ गंभीर योजना बनाएं, कुछ गंभीर नीतियाँ बनाएं। इस सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और प्लीज़ आप सभी भी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मैं फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।